तो दोस्तों, भारत के खिलाफ मुखर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की अक्ल ठिकाने आ चुकी है और वे अब संबंधों की दुहाई देने लगे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो तब हो गई कि जब इसी कड़ी में बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का भी नाम जुड़ गया। और हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश में हाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका दिल्ली संबंध बहुत घनिष्ठ बने रहने चाहिए और ऐसा होना दोनों देशों के हित में है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के तेवर कुछ समय पहले बांग्लादेश दिखा रहा था, फिर उसके बाद जैसे ही भारत की ओर से अडानी ने बांग्लादेश से बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी, तो बांग्लादेश भी बकाया राशि देने के लिए तैयार हो गया। और जो समझौता बांग्लादेश अडानी के बीच टूटता दिख रहा था, अब बांग्लादेश उसे बनाए रखने का प्लान बना रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में मिली एक खबर ने भारत को निराश कर दिया है, जहां बांग्लादेश ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए तोहफे को खो दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से आई है, तब से ही हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ गया है। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश में यूनुस सरकार से पीएम मोदी की ओर से दिया गया खास तोहफा भी सही से संभाला नहीं गया। दरअसल बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से माम देवी काली का कीमती मुकुट चोरी हो गया। और यह मुकुट इसलिए खास था क्योंकि इसे खुद पीएम मोदी ने 3 साल पहले गिफ्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने दौरे के दौरान तोहफे में दिया था, जो चांदी से बना और सोने से मढ़ा हुआ था। लेकिन अब शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नियुक्त बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने ही बयानों में घिरे हुए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार को सफाई देनी पड़ी है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिनों पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के इतिहास को लेकर रीसेट बटन दबाने का जिक्र किया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और लोगों ने आरोप लगाया कि वह शेख हसीना से नफरत के चलते 1971 के मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेशियों की कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। इसके बाद आलोचनाओं को बढ़ता देख मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने स्पष्ट किया है कि रीसेट बटन दबाने पर उनकी हालिया टिप्पणी को कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से समझा गया है और उनका मतलब बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास को मिटाना नहीं था। और प्रेस विंग की ओर से कहा गया, जब मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस ने रीसेट बटन दबाने की बात कही, तो उनका मतलब भ्रष्ट राजनीति से एक नई शुरुआत करना था, जिसने बांग्लादेश के सभी प्रमुख संस्थानों को नष्ट कर दिया, अर्थव्यवस्था को पतन के कगार पर पहुंचा दिया और करोड़ों लोगों के वोट देने के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया। बयान में कहा गया, जब आप रीसेट बटन दबाते हैं तो आप सॉफ्टवेयर को फिर से शुरू करने के लिए रीसेट करते हैं और यह हार्डवेयर को नहीं बदलता। लेकिन जिस तरह के तेवर बांग्लादेश भारत के लिए दिखा रहा था, वो अब शांत हो चुका है, क्योंकि जब से अडानी बांग्लादेश बिजली सप्लाई का मामला गरमाया है, तब से बांग्लादेश ने नरम रुख अपना लिया। और जो समझौता बांग्लादेश अडानी के बीच टूटता दिख रहा था, अब बांग्लादेश ने उसे बनाए रखने के लिए प्लान बना लिया है। और यहां पर मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि आपूर्ति संबंधी चिंताओं और कानूनी चुनौती की निराशाजनक संभावनाओं के मद्देनजर बांग्लादेश मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताओं को दरकिनार कर भारत की अडानी पावर के साथ बिजली खरीद समझौता बरकरार रख सकता है। और इसके लिए नई सरकार ने यह आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन किया है कि क्या उसके पूर्ववर्ती के अनुबंधों ने राष्ट्र के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की है। विशेष रूप से पारदर्शिता की कमी के लिए दोषी ठहराए गए प्रोजेक्ट जो एक विशेष त्वरित कानून के तहत शुरू किए गए थे। इसके अलावा कीमत संबंधी चिंताओं के कारण जिस एक कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा रही है, वह साल 2017 का एक सौदा है, जिसमें भारत के पूर्वी राज्य झारखंड में अडानी के $2 बिलियन के 1600 मेगावाट के
बिजली प्लांट से 25 सालों के लिए बिजली खरीदने का सौदा किया गया है, जो विशेष रूप से बांग्लादेश को सप्लाई करता है। हालांकि एक सूत्र ने कहा कि यह परियोजना बांग्लादेश की बिजली की मांग का लगभग 10वां हिस्सा पूरा करती है, इसलिए अडानी के साथ सौदा रद्द करना मुश्किल होगा। इसके अलावा सूत्र ने कहा कि गलत काम के पुख्ता सबूतों के बिना अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कानूनी चुनौती विफल होने की संभावना है। हालांकि बाहर निकलना संभव नहीं हो सकता, लेकिन टैरिफ को कम करने के लिए आपसी सहमति ही एकमात्र संभव विकल्प हो सकता है। और यहां पर बांग्लादेश अडानी ATH $100 मिलियन और दूसरी भारतीय कंपनियों को $1 बिलियन से ज्यादा नहीं दे पा रहा है, और डॉलर की कमी से यह भुगतान रुक गया है। लेकिन अडानी पावर की ओर से कहा गया है कि उन्हें समझौते की जांच के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी कंपनी बांग्लादेश को बिजली दे रही है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता जैनुअल आबदीन फारूक ने कहा है कि समझौते में बढ़ती कीमत को लेकर उन्हें चिंता है और इस पर ध्यान देना जरूरी है ताकि सही फैसला लिया जा सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां पर भारत की ओर से अडानी का रुख साफ है और सरकार ने बांग्लादेश को लेकर कुछ योजनाएं रद्द की हैं। लेकिन अडानी समझौते का क्या होगा, फिलहाल ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जिस तरह मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की अक्ल ठिकाने लग चुकी है, उसी तरह बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी सीधे हो चुके हैं और भारत से नरम रुख अपनाने की गुहार लगाई है। असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुख्य सलाहकार बने थे, क्योंकि शेख हसीना छात्रों के आंदोलन के बीच 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थीं। और अब यूनुस ने भारत से कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत करीबी होने चाहिए और उन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि यह हर दृष्टिकोण से जरूरी है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा या पानी का मामला हो। वही द्विपक्षीय संबंधों में हाल के तनाव को लेकर पूछे जाने पर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हाल की घटनाओं ने भारत को निराश किया होगा और वे बदलावों से खुश नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए एक दूसरे के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा और यह स्वाभाविक है कि हमारे बीच हर क्षेत्र में घनिष्ठ और अच्छे संबंध हों। भारत को बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि यह उनके अपने हित के लिए भी जरूरी है और यही दोनों देशों के लिए जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत बांग्लादेश को मिलकर काम करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।